राधे राधे सबको, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रिचा एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ ये जो क्लिप आपको दिख रही है, ये मेरे निकलने के एक दिन पहले की क्लिप है। तो यहाँ हम सब बाहर निकल गए थे, मॉर्निंग वॉक के लिए आ गए थे। ये छोटा सा गांव जैसा मिला था हमें रास्ते में, तो वहीं हम रुक गए थे। और यहाँ देखिए केशु को क्या मिला, ये छोटा सा मेमना। फिर हम सब देखते हुए घूमते हुए आ रहे थे। और ये कौन सा रास्ता है हमें खुद भी नहीं पता चला, टहलते टहलते हम कहाँ पहुँच गए थे। और यहाँ मम्मी को कुछ फ्लावर्स मिल गए थे, उसके पौधे मिल गए थे, मम्मी वही निकाल रही थी। और यहाँ देखिए फिर से बहुत सारी चीज़ें खरीद के लेके आए हैं। डब्बा देख के पहले मुझे लगा शायद कुछ ज्वेलरी लेके आए हैं मेरे लिए। फिर मैंने जब फटाफट से खोला तो उसके अंदर निकला स्पून और फॉक का सेट, मतलब खुदा पहाड़ और निकली चुड़िया। देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया सच में। और यहाँ देखिए ये जो अगली चीज़ है, ये बच्चों की बेडिंग भी है, जिसमें पिलो भी साथ में अटैच्ड है। तो यहाँ इसको आराम से आप खोल के और कहीं भी रख दीजिए, बच्चे वहाँ बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, सो भी सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कोजी सा लगा और केशु को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, वो देख के ही लग रहा है उसको। और यहाँ जो अगली चीज़ है ये है हाइट मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव बनाया है। यहाँ किसी भी वॉल पे आप इसको हैंग कर दीजिए और बच्चे और बड़े अपना हाइट मेज़र कर सकते हैं। केशु तो फटाक से वहाँ जाके हाइट अपना मेज़र करने लग गया, हालांकि वो 3 ही फीट का था। तो ये देख के बहुत हंसी आ रही थी। उसके बाद देखिए मैं भी अपनी हाइट चेक कर रही हूँ, 5 फीट ही होगी मेरी भी शायद। तो यहाँ हम इसको फोल्ड करके रखते हैं। और नेक्स्ट आइटम जो है ये टिश्यू पेपर होल्डर है। तो ये भी बहुत ही ऑथेंटिक लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस सेंटर टेबल पे रख दो या डाइनिंग टेबल पे रख दो, बहुत प्यारा। और सबसे जो बढ़िया चीज़ मुझे लगी, ये जो फॉक और स्पून का सेट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये था आज रात का डिनर, जो एक आंटी ने बनाया था हम लोगों के लिए। सत्तू की पूड़ी, खीर और ये छोले की सब्ज़ी। तो ये वाकई बहुत टेस्टी बनाई थी उन्होंने। और यहाँ देखिए आज ही हमें निकलना है, मतलब 3 बजे सुबह हम निकलने वाले थे। हाजीपुर से हमारी ट्रेन है। तो सब लोग मिलने आ गए थे मुझसे और बच्चों से, जीजा जी से। बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल सा फील आ रहा था कि कैसे इतने टाइम हम रहे इतने अच्छे से, वापस उसी जगह जाना है, फिर से वही डेली रूटीन में आना है। मतलब इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था शायद कुछ टाइम और रुक जाते हम लोग। और यहाँ देखिए जब बेटी जाती है तो मम्मी पापा बिल्कुल पैकिंग में लगे रहते हैं। पापा बहुत सारा आम लेके आए थे लेके जाने के लिए हमारे साथ, और बहुत सारी चॉकलेट्स बच्चों के लिए लेके आए थे, उनकी फेवरेट जेली लेके आए थे। तो यहाँ ईशू लग गया अपनी पैकिंग में, और खुशी तो इतनी ज़्यादा उसको हो रही थी चॉकलेट मिलने की। और यहाँ ईशू इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि अपनी पैकिंग खुद ही किए जा रहा है। जो चॉकलेट्स वगैरह उसको मिले थे वो खुद ही पैक कर रहा है। और यहाँ आ गया था धन्नू भी और शिखा, सब आए थे इन लोगों से मिलने। केशु सो गया था और यहाँ बस ईशू ही था। सब इसको प्यार कर रहे थे कि अगली बार जल्दी आ जाना यहाँ पर, और क्योंकि उनका भी मन नहीं लगने वाला है कुछ टाइम के लिए। और मैं, पम्मी और शिखा बैठ के थोड़ी बातें कर रहे थे। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी उस दिन कि क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था बस सो ही जाऊँ। लेकिन सब मिलने आ रहे थे तो फिर उनसे बैठ के बातें भी करनी होती है। फिर सौरभ आ गया था, वो भी कह रहा था 3 बजे सुबह हम नहीं आ पाएंगे मिलने के लिए, इसलिए अभी मिल के जा रहे हैं। सच में ये टाइम इतनी जल्दी निकल गया ना, ऐसा लग रहा है सेकंड्स में निकल गया। ये 40 दिन पता ही नहीं चला हम लोगों को, और इतना ज़्यादा मज़ा आया ना। वैसे भी कहते हैं ना जो अच्छे दिन होते हैं वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। केशु की मस्ती तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। यहाँ देखिए धन्नू क्लास कर रहा था, फिर भी वो उसके गोदी में जाके बैठा है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। और धन्नू भी उसको नहीं छोड़ा, मतलब दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, और एकदम से दोनों एक साथ ही हैं। और पता नहीं वो बेचारा क्लास कैसे कर रहा था, तब से वो उसके साथ ही बैठा हुआ था। और ये है मेरे अंकल जी, पापा के छोटे भाई। फिर हम यहाँ आ गए थे थोड़े टाइम के लिए, दादा दादी भी यहीं रहते हैं, तो हम सबसे मिलने आ गए थे यहाँ पर।
उसके बाद देखिए दादी आई है दोनों को पैसे देने के लिए। हमारे यहाँ जब घर से जाते हैं ना तो खूब पैसे मिलते हैं। जब हम अपनी नानी के यहाँ रहते थे, जब जाते थे छुट्टियों में मतलब, तब हमें 5 रुपये 10 रुपये ऐसे मिलते थे, तब वही बहुत ज़्यादा लगते थे। और आज मेरी दादी इन दोनों को दे रही है पैसे। दोनों इतने ज़्यादा खुश हो गए हैं पैसे लेकर कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ देखिए हमारे निकलने का टाइम हो गया था। हम लोग सब उठ चुके हैं, कपड़े वगैरह बच्चों के चेंज कर दिए। और देखिए केशु सबसे लास्ट में उठा है। और यहाँ देखिए दोनों तैयार व्यार होके पापा के पास बातें करने में लगे हैं। और इन दोनों का भी चेहरा देख के लग रहा था इनका मन नहीं है जाने का, क्योंकि वहाँ इतने सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा इनको मन लग रहा था। और मेरा खुद का भी इतना ज़्यादा मन लगता है वहाँ पर कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ केशु फिर से अपनी नानी को वो पाउडर लगा रहा है जो मम्मी का हाथ जल गया था, उसके ऊपर फिर से थोड़ी डस्टिंग कर रहा है। और देखिए मम्मी बोल रही है अब कौन लगाएगा हमको, तुम जा रहा है तो। वैसे सुबह तो कुछ खाने का मन होता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं खाली पेट घर से निकलते नहीं है, तो थोड़ा बहुत हमने कुछ खाया, आम वगैरह। और यहाँ मम्मी मुझे दे रही थी खोइचा। तो यहाँ बेसिकली जो बहू बेटियाँ घर से जाती हैं तब उनके आंचल में ये खोइचा देते हैं। खोइचा में बेसिकली वही होता है, चावल होते हैं या फिर जीरा और हल्दी होती है। तो हमारे यहाँ मेरे ससुराल और मायके में जीरा और हल्दी देते हैं, ताकि जहाँ बहू और बेटी जाए वहाँ उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, पूरा उसका घर संसार भरा पूरा रहे। और थोड़ा उसमें से निकाल भी लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ से वो जा रही है वहाँ भी किसी चीज़ की कमी ना हो। खोइचा लेने के बाद फिर मैंने घर के मंदिर में प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम चले आए थे नीचे। यहाँ पूरा अंधेरा हो रहा है क्योंकि 3 बज रहे थे। और यहाँ देखिए गाड़ी भी आ गई है, सामान सारा उसके अंदर चला गया है। और ये है मेरा प्यारा सा घर। यहाँ देखिए फिर मैं अगले बार आऊँगी फिर तब देखूँगी इस घर को वापस से। और यहाँ देखिए मम्मी भी आ गई है नीचे हम लोगों को छोड़ने के लिए। और यहाँ हम सब निकल चुके हैं फाइनली हाजीपुर के लिए, बहुत सारी मेमोरीज़ लेके, बहुत सारी अच्छी अच्छी यादों के साथ, मम्मी के हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना और वो सारी बातें याद करते हुए हम निकल गए। पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी और आंखें थोड़ी नम भी थी। और ये भी था कि चलो यार अगली बार फिर आ जाएंगे, क्या करना है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आएंगे। और यहाँ हम फाइनली पहुँच गए थे हाजीपुर। यहाँ आज गर्मी थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि बारिश होने की वजह से थोड़ा टेम्परेचर डाउन चला गया था, तो बच्चे बाहर ही बैठ गए थे गाड़ी से निकल के। यहाँ हम पहुँच गए थे उस वाले प्लेटफॉर्म पे जहाँ हमारी ट्रेन आने वाली थी। और लगेज हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था, पता नहीं कैसे 3 ट्रॉली लेके आई थी और डबल हो गया था हमारा लगेज आने के टाइम पे। ठीक है, हमारा बैग टूट गया। ठीक है, इसको राइट करके चैनल को सब्सक्राइब करते और मेरे पापा भाई सनी हो गया, इसलिए हम गोवा भी जाएंगे और पिज्जा खाना भी जाएंगे। और यहाँ हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके थे, सामान वगैरह सारा एडजस्ट हो गया था अच्छे से। बच्चों को लग गई थी थोड़ी भूख, तो हल्का फुल्का बच्चे नाश्ता कर रहे थे यहाँ पर।
और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, लिट्टी और ये सब्ज़ी। हमारे बिहार का लिट्टी चोखा तो सब जगह फेमस है और ये था आग में सेका हुआ। और भूख भी इतनी ज़्यादा लग गई थी कि हम लोग फटाफट खाना वाना खा के मतलब ब्रेकफास्ट करके और सोने चले गए। सबका बेड लगा दिया मैंने यहाँ पर और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं हारमती। दूसरे दिन सुबह पहुँच गए थे 5:30 और मौसम यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था। वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी घर पे और यहाँ आके लग रहा था कि नहीं थोड़ा टेम्परेचर ठीक है। फाइनली हम अपनी कॉलोनी में एंटर कर चुके हैं, NHPC कॉलोनी में। और यहाँ देखिए कांच इतना ज़्यादा गंदा है तो वीडियो ऐसी ही आ रही है। ये है यहाँ का ऑफिस, NHPC का ऑफिस है यहाँ, ये देख सकते। एट लास्ट हम पहुँचने वाले हैं अपने घर। शहर की भाग दौड़ से, शोर शराबे से हम आ गए बिल्कुल शांति में, बिल्कुल नेचर के करीब, क्योंकि हमारी जो कॉलोनी है बिल्कुल हरी भरी है, बहुत सारे ग्रीनरी है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और खूब सारे कमेंट कीजिए। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।